हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फैक्ट क्लासेस। आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम यूपी टेट हो, एस्टेट हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, रेलवे हो या अन्य परीक्षाएं, जहां भी हिंदी पूछी जाती होगी वहां संज्ञा के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। आज हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और लास्ट में हम संज्ञा से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। संज्ञा। संज्ञा का तात्पर्य है सजीव अथवा निर्जीव के स्वरूपों के नाम से लगाया जाता है, अर्थात जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है चाहे सजीव का नाम हो चाहे निर्जीव का नाम हो, बस नाम होना चाहिए, वो संज्ञा होगी। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो भेद कितने? 5। यदि मुख्य रूप से भेद पूछे तो कितने? 3। जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वो यही पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आप 5 लगाएंगे। यदि उसने लिख दिया स्पेशली कि संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तब आप 3 लगाएंगे, क्योंकि संज्ञा के मुख्य 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक के ही होते हैं समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया। यदि केवल पूछे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 5 लगाएंगे, मुख्य रूप से पूछे तो 3 बताएंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के द्वारा विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर का नाम होना चाहिए, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है या किसी और का नाम है, बस एक जिससे कि उसकी पहचान हो सके, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गणेश, गंगा, पता चलता है कि नदियों में एक गंगा है। हिमालय, तो पर्वतों में एक हिमालय है। महोबा, तो शहर है या ज़िला है, तो उनमें एक ज़िला कौन सा है? महोबा है। तो ऐसे पता चलेगा। जातिवाचक संज्ञा, ये दूसरा है। जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति स्वरूप का बोध हो। अब यहाँ किसी एक खास व्यक्ति का या जाति का बोध नहीं होना चाहिए, जाति के स्वरूप का बोध होना चाहिए, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी, तो पता चलता है कि इसमें गंगा, यमुना, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों की जाति हो गई। पर्वत, लड़का, पहाड़, शहर, देश, etc। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से पता चलता है कि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा भावगत बोध होता है या गुण धर्म यानी अच्छाई या बुराई, स्वभाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका निर्माण संज्ञा या सर्वनाम में या अन्य शब्दों में प्रत्यय का योग करके भी किया जाता है। जैसे प्रेम, तो प्रेम को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्रोध, क्रोध को अब आप कहते होंगे हमने देखा कि वो बहुत गुस्सा में था, ऐसा नहीं है, क्रोध एक भाव ही तो है। घृणा एक भाव है। ईर्ष्या, दिखाई थोड़ी देता है कि इसके पास ईर्ष्या है, 10 किलो ईर्ष्या है, ये 10 किलो ईर्ष्या इससे करता है। दुख, ये भी एक भाव है। हंसी भाव है। आश्चर्य, जब किसी चीज़ को देख लेते तो आश्चर्य अचानक से, तो उसको ही आश्चर्य बोलते हैं। जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और पन ये क्या है? प्रत्यय है, तो क्या बन गया? लड़कपन। तो लड़कपन क्या हो जाएगा? ये एक भाव ही तो है लड़कपन। जैसे कोई बड़ा भी होता है तो कहते हैं बड़ा लड़कपन दिखा रहा है, तो ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बूढ़ा ये जातिवाचक संज्ञा है, जब इसमें पा प्रत्यय लगा देंगे तो बुढ़ापा बन जाएगा। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है और तो प्रत्यय लगा देंगे तो स्त्रीत्व बन जाएगा, स्त्रीत्व। तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पुरुष में तो प्रत्यय लगा देंगे तो पुरुषत्व बन जाएगा। अब आ जाइए समूहवाचक संज्ञा।
जिन शब्दों के द्वारा सामूहिक स्वरूपों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही पता चलता है समूहवाचक, यानी बहुत सारे समूह में सदस्य होने चाहिए, चाहे वो वस्तुओं का समूह हो चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, तो उसे क्या हम कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। सेना, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं। सभा, आयोग, समिति, परिषद, दल, झुंड, गुच्छा, पुंज, श्रृंखला, ढेर, इन सब में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये बहुत सारे वस्तु या चीज़ों का क्या है, एक समूह है। ये है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा इसका नंबर 5वां होगा। तो जिन शब्दों के द्वारा पदार्थ एवं उसकी अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इन्हीं से पता चलेगा कि द्रव्यवाचक है। यानी दूध द्रव है, तेल, घी, मक्खन, पनीर, सोना, चांदी, पानी, क्या है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं हम संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो राम, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रहीम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जामुन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जामुन। कोमलता में संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। तो गाय जातिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, पंखा जातिवाचक है, लेकिन हिमालय क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर यही बताना था कि कौन सा जातिवाचक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। तो गुलाब क्या है, किसी लड़के का नाम है। जब किसी भी का नाम होता है, जैसे लड़के का, लड़की का, या वस्तु का, या स्थान का, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5वां क्वेश्चन कहता है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। आपको बताना है जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या भाववाचक, कौन सी संज्ञा है। तो गुलाब की बात करी गई है यहाँ पर। तो गुलाब में भी कई प्रजातियाँ होती हैं, पिंक गुलाब होता है, वाइट गुलाब होता है। तो यहाँ पर सिर्फ गुलाब कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। यहाँ पर डी कर लीजिए आप, सुरेश ऑप्शन में, और यहाँ बूढ़ा की जगह बुढ़ापा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है प्रिंट करने में। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, मनोज होगा या अब होगा या बुढ़ापा या सुरेश होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या वस्तुवाचक या भाववाचक। पहाड़ों के नाम, तो पहाड़ का जब भी नाम, यानी ये किस क्या है, पहाड़ों के नाम किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे हिमालय, तो ये क्या है, हिमालय से पता चलता है कि हमारे जो उत्तर में जो विस्तार है पर्वत का, उसी का नाम हिमालय है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे काराकोरम हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौली, ऐसे कई पर्वतों के नाम हैं। जब भी पर्वतों के नाम पूछे तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे, या स्थान के नाम, वस्तु के नाम, जिसके भी नाम पूछे तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है।
आपको बताना है कि रावण में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि रावण जो लंका का राजा था। तो ऐसा नहीं है। जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग यदि हम वाक्य में कर दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। जैसे गांधी जी को देख लीजिए, तो गांधी क्या है, एक जाति है। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो गांधी क्या है, एक जाति है। लेकिन यदि गांधी का प्रयोग हम वाक्य में कर दें, जैसे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, तो इससे क्या रिलेटेड हो गया, वो गांधी जी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। दुखी में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, डी ऑप्शन है भाववाचक। तो आपको बताना है कि दुखी में कौन सी संज्ञा होगी। तो दुखी में होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुखी से क्या बनेगा, कि दुखी आदमी, ठीक है, या दुखी महिला। लेकिन दुख क्या है, एक भाव है। दुख क्या है, एक भाव है। यदि दुख पहुँचता यदि दुख पूछता तो कौन सी संज्ञा हो जाती, तब हो जाती वो भाववाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ पर दुखी है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो शेर क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या पुरुषवाचक है। तो शेर यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। अगर आप ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, साइकोलॉजी से संबंधित कंसेप्ट और कंसेप्ट से बनने वाले क्वेश्चन यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।